हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि शुक्र की अलग अलग भाव में कर्क लगन में पोजीशन किस प्रकार का फल देती है और शुक्र जो है वो अलग अलग भाव में बैठकर कर्क लगन में वो किस प्रकार की दृष्टियाँ उसकी होती है, ताकि उसमें जातक अपने कुंडली के विषय में फल देख सके। तो सबसे पहले जानते हैं शुक्र क्या है। शुक्र एक भावना प्रधान ग्रह है। शुक्र से कन्या रत्न प्राप्ति की भी कामना की जाती है। अगर शुक्र पंचम भाव में है या पंचम भाव से कोई संबंध बना रहा है तो उससे कन्या संतान की उत्पत्ति की एक प्रेडिक्शन हम देख सकते हैं। साथ ही साथ में शुक्र जो है वो म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा, एक्टिंग, करियर, इस सब चीज़ों में वो करियर का कारक होता है। भावनाओं का ग्रह शुक्र है, सुंदरता का कारक है शुक्र। और साथ ही साथ में कर्क राशि जो है चंद्र की, उसका वो एंटी पार्टी है, क्योंकि चंद्र से जो शुक्र की रिलेशन है तो शुक्र उसको एक शत्रु की भाव से चंद्र को देखते हैं। तो इसीलिए ये कर्क लगन में हम कहते हैं कि शुक्र जो है वो हमेशा 100% अच्छे फल नहीं देगा। लेकिन क्योंकि शुक्र के पास जो डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर कर्क लग्न की बात की जाए तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख सुविधाएँ और लाभ स्थान, जो कि बड़े भाई बहनों का स्थान भी होता है, छोटी मोटी बीमारियों का स्थान होता है, तो वो लाभ स्थान जो बड़े भाई बहनों का स्थान होता है वो, और चतुर्थ भाव, ये दोनों चीज़ जो है वो शुक्र के पास होती है कर्क लगन में। तो इसीलिए ये एक समभाव के हम कह सकते हैं, ये सम प्रभाव देंगे, न्यूट्रल फल देंगे इस कर्क लग्न के लिए। तो शुक्र ना मित्र हो गए ना शत्रु हो गए, क्योंकि उनके पास डिपार्टमेंट अच्छे हैं, इसलिए उनके शत्रुता में कमी ज़रूर आएगी और वो शुक्र अपने पोजीशन के हिसाब से इस कर्क लगन की कुंडली में फल देंगे। तो आइए जानते हैं कि शुक्र कर्क लगन में किस प्रकार के फल देते हैं। मान लीजिए शुक्र लगन में ही पड़े हैं, तो कर्क लगन में शुक्र बैठकर अपने चतुर्थ भाव को वो रिप्रेजेंट करेंगे और 11वें भाव को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चतुर्थ भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी होकर शुक्र लगन में पड़ा है। तो शुक्र की महादशा अंतरदशा में जातक को गाड़ी, भूमि, वाहन, इन सब चीज़ों की कमी नहीं रहने वाली, सुख सुविधाएं से वो संपन्न होने वाला है। उससे माता के रिलेशन उसके अच्छे रहेंगे, माता की हेल्थ अच्छी रहेगी और साथ ही साथ बड़े भाई बहनों से उसके रिलेशन अच्छे रहेंगे और वो जातक हमेशा लाभ प्राप्ति की ओर अग्रसर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि वह धन दौलत और लाभ प्राप्ति के स्थान को अपने साथ लेकर आया है, अपने जन्म से वो साथ लेकर आया है। इसलिए अपने करियर का निर्माण, अपने लाभ स्रोतों का निर्माण वो खुद की मेहनत से करने वाला है, खुद की एबिलिटी से करने वाला है। और वो घर या ज़मीन जायदाद भी अपने खुद के एबिलिटी से ही वो तैयार करने वाला है। तो ये शुक्र लगन में बैठकर अच्छा फल देगा। अगर चंद्र की पोजीशन कोई गड़बड़ होती है, चंद्र नीच का होता है या अशुभ राशि में होता है, तो फिर चंद्र के पोजीशन के हिसाब से शुक्र का भी फल देखा जाता है। हालांकि शुक्र की दशा महादशा में ये अच्छे फल ही मिलते हैं अधिकतर, लेकिन चंद्र की प्लेसमेंट अगर निगेटिव हो जाए तो ये शुक्र थोड़ा बहुत इंसान को छोटी मोटी बीमारियां देना, हेल्थ की प्रॉब्लम्स देना, इस प्रकार के योग यहाँ पे शुक्र दे सकता है। तो चंद्र की पोजीशन में भी ये डिपेंड करेगा कि कैसे फल मिलेंगे, लेकिन शुक्र की महादशा अंतरदशा ओवरऑल जातक के लिए अच्छी ही साबित होती हुई देखी गई है। अपनी अपनी सप्तम दृष्टि से शुक्र, हालांकि शुक्र की एक ही दृष्टि होती है जो कि सप्तम दृष्टि है, तो अपने सप्तम दृष्टि से वो सप्तम भाव को देखेगा तो दाम्पत्य सुख भी अच्छा होगा। साथ ही साथ विवाह का योग जल्दी बनेगा, जीवन साथी होगा वो भी अच्छा मिलेगा और ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी से इंसान सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला होगा। तो लगन में बैठकर शुक्र के अच्छे फल ही हम देख सकते हैं। अभी शुक्र जो है द्वितीय भाव में है, तो कैसे फल देगा। द्वितीय भाव में शुक्र जो है वो वाणी के भाव में अच्छा फल देने वाला होता है अधिकतर। सूर्य की पोजीशन अगर अच्छी है तो ये शुक्र इंसान के वाणी को अच्छा करेगा, धन दौलत सुख सुविधाओं से भी संपन्न करेगा, धन प्राप्ति इंसान के लाइफ में ज़रूर होगी और ये धन जो होगा ये प्रॉपर्टी के बिजनेस से रिलेटेड धन हो सकता है। और साथ ही साथ में लाभ भाव का स्वामी जाकर धन भाव में होना, ये धन के बहुत अच्छे संकेत देने वाला होता है, धन की प्राप्ति कराने वाला होता है और धन को उत्तरोत्तर बढ़ाने वाला होता है। तो ये योग बहुत अच्छा माना जा सकता है। इंसान प्रॉपर्टी से धनार्जन कर सकता है, इंसान एक से ज़्यादा लाभ के स्रोत बनाकर धनार्जन कर सकता है। तो ओवरऑल उसके लाइफ में धन की कभी कमी नहीं आने वाली और उसकी वाणी जो होगी वो शुक्र की प्रभावता के कारण मीठी रहने वाली है। तो अपने वाणी की वजह से इंसान लाभ प्राप्त कर लेगा।
सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा, वो भी अच्छी होगी। अपने ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर लेगा और लाभ की प्राप्ति करा लेगा, टेंशन्स को दूर करा लेगा। इस प्रकार के योग यहाँ पे शुक्र ज़रूर देगा। अभी शुक्र जो है वो तृतीय भाव में है, तो कैसे फल देगा? तृतीय भाव में शुक्र बुध की कन्या राशि में हमेशा नीच का होता है, तो यही अच्छा फल देने वाला शुक्र वहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। माता गाड़ी भूमि वाहन की प्राप्ति उसे होगी, लेकिन उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए खपखपाना पड़ेगा, तब जाके स्ट्रगल करके हार्डवर्क करके ही इंसान ये जो गाड़ी भूमि वाहन ये सब चीज़ें हैं वो हासिल कर पाएगा। माता की हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो नीच का हो गया है शुक्र, और बड़े भाई बहनों से भी रिलेशन उसके इतने अच्छे नहीं रहेंगे, छोटे भाई बहनों से भी दिक्कत परेशानियां हो सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पे शुक्र निगेटिव फल देने वाला ज़्यादा रहेगा। जो भी है उसे पाने के लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। नौकरी में धन अर्जित करना है, प्रमोशन लेना है, तो उसमें भी उसे कड़ी मेहनत करके ही वो सब मिल पाएगा। शुक्र अपने सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा, तो धर्म को मानने वाला तो जातक होगा, लेकिन क्योंकि वो शुक्र नीच का है वहाँ पर, तो धर्म को एक प्रकार से अगर कोई कन्विंस उसे कराता है तभी वो धर्म को मानेगा, अदरवाइज़ वो धर्म के बारे में इतना सोच विचार करने वाला नहीं होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे शुक्र के उपाय किए जा सकते हैं। शुक्र के बीज मंत्र का जाप करे, शुक्रवार को कोई उपवास रखे, सफ़ेद चीज़ों का दान करे। इन सब चीज़ों से करने से शुक्र प्रसन्न होता है। और साथ ही साथ शुक्र का रत्न व्हाइट ओपल जो होता है, जिससे इंसान के बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं होता और वो बहुत महंगा भी नहीं होता, उससे आप धारण कर सकते हैं। लेकिन वो कुछ सिचुएशंस में तो किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह करके आप व्हाइट ओपल धारण कर सकते हैं। अगर शुक्र चतुर्थ भाव में है तो यहाँ पे बहुत अच्छे फल देने वाला होगा। उसमें डिग्री वाइज थोड़ा सा बल भी होगा, 2-3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री भी बल होगा। तो ये शुक्र अच्छा फल देने वाला होगा। इंसान हमेशा गाड़ी भूमि वाहन का लाभ लेने वाला होगा, गाड़ी भूमि वाहन से धनार्जन करने वाला होगा। माता की वजह से इंसान को बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा, और बड़े भाई बहनों से भी इंसान एक प्रकार से उनके साथ रहकर बिजनेस करने वाला और उनके साथ लैंड डीलिंग्स करने वाला, इस प्रकार का इंसान ज़रूर होगा, और उससे इंसान को लाभ हमेशा होगा। किसी बड़े गाड़ी का भी इंसान बड़े गाड़ी की कामना कर सकता है तो भी उसे मिल जाएगी। कोई बड़ा घर का सोचता होगा और शुक्र की महादशा चल पड़ी वो टाइम पे, तो बड़ा घर का सपना भी इंसान का ज़रूर पूरा होगा। तो चतुर्थ भाव जो है वो शुक्र का कारक भाव भी होता है। इसकी वजह से माता का सहयोग भी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। माता की वजह से इंसान हमेशा धनार्जन करता रहेगा, तो इस प्रकार से माता का सहयोग उसमें बहुत अच्छा होगा। तो शुक्र चतुर्थ भाव में अपने कारक भाव में बैठने की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छे फल देगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि से कर्म के भाव पर शुक्र दृष्टि डालेगा, तो अपने कर्मों को भी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको वो रिमूव करा लेगा। कर्मों में प्रमोशन इंसान पा सकता है। साथ ही साथ कर्म जो होंगे इंसान के वो अच्छी डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि शुक्र एक पॉजिटिव प्लैनेट है। और गुरु का कहीं इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो इंसान बहुत अच्छे कर्म करने वाला होता है, और कर्म की वजह से उसको ख्याति प्राप्त इंसान को ज़रूर होती है। तो चतुर्थ भाव में शुक्र के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। शुक्र अगर पंचम भाव में जाए तो वो मिक्स्ड फल देता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो अच्छे फल इसलिए क्योंकि कन्या संतान की प्राप्ति इंसान को लाइफ में होती है अगर वो चाहता है। उसको रोमांटिक इंसान को वो बनाता है, रोमांस में वो कामयाबी देने वाला होता है। लेकिन साथ ही साथ में थोड़ा सा हायर एजुकेशन में वो व्यवधान उत्पन्न करता है, और इंसान का ध्यान मतलब जो इमोशनल चीज़ें होती है या फिर जो एक प्रकार से जो चीज़ों को में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल वे से इंसान को सोचना पड़ता है कभी कभी, तो वैसा इंसान सोच नहीं पाता, वो इमोशंस में ज़्यादा जाता है और उसके वजह से अपनी हानि करा लेता है, अपना लॉस करा लेता है। तो ऐसे इंसान को अपने इमोशंस पे कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। तो पंचम भाव में ये कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव शुक्र के परिणाम ज़रूर होंगे। माता की हेल्थ को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो मंगल के राशि में चला गया है, और बड़े भाई बहनों से भी रिलेशन थोड़े से कम ज़्यादा बड़े चढ़े या फिर कम ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बड़े भाई बहनों से और माता से रिलेशन वो ठीक ठाक ही रखेगा। सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा तो लाभ भाव रिलेटेड अच्छे परिणाम होंगे, बड़े भाई बहनों से रिलेशन भी अच्छे होंगे, लेकिन थोड़ा सा मेंटल टेंशन, थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे शुक्र देने वाला ज़रूर होगा। और जैसे कि हमने कहा कि वो हायर एजुकेशन में व्यवधान उत्पन्न कराता है और इंसान की सोच इमोशनल बनाता है, जो कि कभी कभी लॉसेस हो सकते हैं। तो अपने सोच पर कंट्रोल इंसान को रखना चाहिए।
शुक्र जो अगर 6th हाउस में चला गया तो यही शुक्र जो अच्छे फल देने वाला होता है वही उसके बुरे फलों में बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि वो भाव गलत है। तो माता के हेल्थ को हमेशा प्रॉब्लम होगा, माता के हेल्थ में कम ज़्यादा उतार चढ़ाव बने रहेंगे। माता के हेल्थ के लिए इंसान को शुक्र के जो उपाय है वो करने पड़ेंगे। बड़े भाई बहनों से रिलेशन इंसान के अच्छे नहीं रहेंगे, शत्रु बढ़ सकते हैं अगर शुक्र की महादशा चल पड़ी तो। साथ ही साथ हाउस ऑफ कंपटीशन में भी वो शुक्र कहीं ना कहीं लॉसेस दे सकता है। हाँ, एक पॉजिटिव परिणाम होगा कि शुक्र की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो फॉरेन सेटलमेंट में वो शुक्र हेल्प ज़रूर कराएगा, क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है और उसकी दृष्टि किसी भी स्थान पर पड़ेगी तो उसकी वो वृद्धि कराता है, उसमें लाभ दिलाता है। तो लाभ भाव का स्वामी होकर वो 12th हाउस को देखेगा तो वहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट में हेल्प ज़रूर कराएगा। तो यहाँ पे मोस्टली शुक्र के नेगेटिव परिणाम मिलेंगे, एक दो चीज़ों में पॉजिटिव परिणाम मिल सकते हैं। तो शुक्र के अगर आपको पॉजिटिव परिणाम लेने हैं तो शुक्र के उपाय करने ज़रूरी है। शुक्र अगर सप्तम भाव में है तो यहाँ पे जीवन साथी को वो बहुत एक प्रकार से अट्रैक्टिव बनाता है, सुंदर जीवन साथी देता है। साथ ही साथ जो सप्तम भाव पर की जो सप्तम दृष्टि है भाव की, सप्तम भाव में बैठकर जो लगन पर दृष्टि पड़ेगी तो वो दृष्टि पर्सनैलिटी के लिए अच्छी होगी, सूझवान पर्सनैलिटी वाला इंसान होगा, एक इमोशंस को हमेशा बढ़ावा देने वाला होगा और म्यूज़िक आर्ट ड्रामा में की ओर उसका झुकाव ज़रूर रहेगा। वो खुद की पर्सनैलिटी भी उसकी अट्रैक्टिव रहेगी। तो जीवन साथी का सुंदर होना, साथ ही साथ जीवन साथी के वजह से या शादी के बाद में प्रॉपर्टी इंसान के लाइफ में बहुत बढ़ेगी या बड़े बड़े वाहनों का आगमन लाइफ में होगा और लाभ के स्रोत भी एक से ज़्यादा बनेंगे, बड़े बड़े लाभ के स्रोत बनेंगे, धन का आगमन हो सकता है और लैंड डीलिंग्स बढ़ सकती है, बड़ा घर, इंसान का बड़ा घर लेने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन ये सब शादी के बाद होगा। तो जीवन साथी की वजह से इंसान के लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव जो है वो चेंजेस दिखाई देंगे। अब शुक्र जो है वो 8th हाउस में बैठेगा तो कैसे फल देगा। 8th हाउस एक्चुअली ये कुंडली का मारक स्थान होता है, मृत्यु स्थान होता है, सडन इवेंट्स का स्थान होता है, टेंशन का स्थान होता है। तो इसमें शुक्र अगर जाएगा तो माता के हेल्थ को कमज़ोर कराएगा, माता के हेल्थ में उतार चढ़ाव ज़रूर लाएगा। साथ ही साथ में बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छा नहीं रहने देगा और लाभ प्राप्ति की ओर इंसान हमेशा मेहनत करते रहेगा, उसमें भी उतार चढ़ाव बने रहेंगे। तो ऐसे में शुक्र के उपाय करने बहुत ज़रूरी है। शुक्र के जो उपाय हमने पहले भी बताए उसे आप रेगुलर करते रहिए तो शुक्र के जो अशुभ परिणाम है उसमें कमी आते हुए दिखेगी। अपने सप्तम दृष्टि से वाणी के भाव को देखेगा तो वाणी में वो थोड़ी सी एक प्रकार से कटुता ला सकता है, वाणी को ख़राब कर सकता है और परिवार से कहीं ना कहीं वो विच्छेद ज़रूर करा सकता है। तो इंसान को वाणी बोलते हुए समय केयर लेनी चाहिए और परिवार से जुड़कर काम जो है वो थोड़ा सा सावधगिरी से या फिर थोड़ा सा जो है केयरफुल रह के करना चाहिए। तो शुक्र के उपाय इसमें करेंगे तो अशुभ फलों में हम कमी देख सकते हैं। शुक्र जो है वो अगर 9th हाउस में है तो यहाँ पे शुक्र जो है मीन राशि का वो उच्च का शुक्र हो जाता है। चतुर्थ भाव और एकादश भाव का स्वामी भाग्य भाव में उच्च का होकर बैठे तो माता का उसमें लाइफ में इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा रहेगा, माता भाग्यवान रहेगी ये जातक के वजह से। माता जब जातक का मतलब जन्म होगा तो माता का भाग्य उसकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, माता की हेल्थ अच्छी रहेगी, लैंड प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों में बहुत इंसान इंटरेस्ट लेगा और वहाँ से उसका भाग्योदय होगा, बड़ा घर लेने का सपना शुक्र की महादशा में पूरा हो सकता है। साथ ही साथ में लाभों की प्राप्ति होगी, धन का आगमन होगा और फॉरेन ट्रैवल के वजह से भी धन का आगमन यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल माता गाड़ी, भूमि वाहन, लैंड डीलिंग, सुख सुविधाएँ और लाभ स्रोत और बड़े भाई बहनों से रिलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में ये शुक्र बहुत अच्छा फल देने वाला ज़रूर होगा। तो उच्च के शुक्र के हमेशा अच्छे ही परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कभी कभी उच्च का शुक्र जो होता है वो दाम्पत्य सुख के लिए इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इंसान ज़रूरत से ज़्यादा जो हाइजीन है, स्वच्छता है, इसको महत्व देने वाला होता है, जिसके कारण वो अपने डेली जीवन में वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करा लेता है खुद के स्वभाव की वजह से। तो शुक्र का हमेशा उच्च का होना हमेशा अच्छा नहीं होता। शुक्र की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ेगी, जो नीच दृष्टि होती है, तो कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा घबराने वाला होगा, पराक्रम में उसे निगेटिव परिणाम वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। शुक्र अगर कर्म भाव में है तो हमेशा अच्छा फल देगा। मंगल की पोजीशन थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो कर्मों में इंसान या बिजनेस में शुक्र जो होगा वो अच्छा फल देता हुए दिखाई देगा।
इंसान बिजनेस करता है म्यूज़िक आर्ट ड्रामा रिलेटेड, तो उसमें उसको लाभ की प्राप्ति होगी और बड़े वाहन जो है, लैंड डीलिंग्स जो है, उसमें ग्रोथ मिलेगी। तो ओवरऑल 10th हाउस में शुक्र के अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पिता का सहयोग भी इंसान के करियर में अच्छा होगा। बड़े भाई बहनों से जुड़कर इंसान कर्म कर सकता है, माता से जुड़कर कर्म कर सकता है, माता का कोई रिलेटिव होगा उसके रिलेटेड भी इंसान काम कर सकता है। तो इस प्रकार 4th हाउस और 11th हाउस जो है उसके रिलेटेड इंसान के कर्म ज़रूर होंगे। सप्तम दृष्टि से माता घाड़ी भूमि वाहन के स्थान को देखेगा तो वहाँ पे वो वृद्धि ही कराएगा। शुक्र अगर 11th हाउस में है तो अपने राशि का वो हो जाता है, और शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ ये पंचमहापुरुष योग ज़रूर बनाता है। तो इस प्रकार से शुक्र जो है वो 4th हाउस या फिर 11th हाउस है वहाँ पे वो राजयोग बनाता है। उच्च का होता है तब भी वो पंचमहापुरुष योग बनाता है, राजयोग बनाता है। तो ऐसे में ये शुक्र बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। बड़े भाई बहनों से जुड़कर इंसान काम करता है, बिजनेस करता है, उनसे जो डीलिंग्स होती है वो बहुत अच्छी होती है। आजीवन इंसान लाभ की प्राप्ति कराता हुआ दिखता है, और वो लाभ जो होता है उसका या धन दौलत कमाने का साधन जो होता है वो लैंड या प्रॉपर्टी के रिलेटेड होता है। तो कोई बड़ा प्लॉट है, कोई बड़ा फ्लैट है, बड़ा घर है, उसके रिलेटेड जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं या कोई बड़ा स्टेट एजेंट होता है, तो इस प्रकार का ये इंसान हो सकता है। अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो कन्या संतान की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी कहीं ना कहीं। साथ ही साथ में हायर एजुकेशन में व्यवधान उत्पन्न होंगे, उसको शुक्र रिमूव कराएगा। लव रोमांस में सक्सेस देने वाला होगा, और ओवरऑल शुक्र के यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसा इंसान एक से ज़्यादा स्त्रियों से अफेयर करने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे शुक्र का प्रभाव होता है। तो शुक्र जब भी राजयोग बनाता है कुंडली में तो वो कहीं ना कहीं वो स्त्री की ओर आकर्षण ज़रूर देता है। तो इंसान का चरित्र वहाँ पे थोड़ा संदिग्ध होना ये एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। अगर शुक्र 12th हाउस में है बुध की मिथुन राशि में, तो ऐसा इंसान लाइफ में अच्छे वेल्थ गेंस करता है, क्योंकि 12th हाउस में जब शुक्र जाएगा तो वो वेल्थ के लिए या सुख सुविधाओं के लिए वो अच्छा होता है। उसके खर्चे बड़े चढ़े होते हैं लेकिन वो धन भी काफ़ी अर्जित करा लेता है। फॉरेन सेटलमेंट के भी वहाँ पे योग बन सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस का स्वामी होकर 12th हाउस में जाना ये फॉरेन सेटलमेंट का एक कारक होता है, जो हमने पहले भी देखा है। तो ऐसा इंसान फॉरेन सेटल होकर काम कर सकता है, वहाँ पे धनार्जन कर सकता है, और वहाँ पे वो अच्छे बड़े बिजनेस में भी वो जा सकता है। सप्तम दृष्टि से 6th हाउस को देखेगा तो अपने ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कराएगा, और हाउस ऑफ कंपटीशन में वो कहीं ना कहीं जीत दिलाने वाला होता है। तो ओवरऑल 12th हाउस में शुक्र के अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी जानकारी शुक्र की। शुक्र कर्क लगन में अलग अलग भाव में होता है तो कैसे फल देता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि काफ़ी लोग भी इसमें से सीख सके। तो वंस अगेन धन्यवाद, नमस्कार।